कृष्णा! मैं तो थक गया। हाँ। हाँ? बाकी सब कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? कहीं ये भूकंप तो नहीं? ये कोई भूकंप नहीं, ये पातालपुरी का क्रोध है। ये पातालपुरी कौन है? वो एक राक्षस है, पाताल लोक में निवास करता है। अपनी शक्ति के प्रयोग से वो धरती से जो चाहे पाताल तक खींच सकता है। किंतु बिना देखे वो किसी चीज को पहचानते कैसे हैं? सूंघकर। जो गायब हुए हैं वो उनसे चाहता क्या है? आपने ये देखा? जहाँ तुम खड़े थे। और गायब हुए शेष लोगों के पास से ही आज मैं भागा हूँ। अर्थात तो तुम्हारे पीछे? मेरे ऊपर दूध और माखन गिरा हुआ है, इसलिए वो मुझे ठीक से पहचान नहीं पा रहा। ये कार्य अवश्य हमारे मामा जी का है। इससे पहले कि कोई और उस राक्षस के जाल में फंसे, हमें पातालपुरी तक पहुंचना होगा। चलिए बलदाऊ। अब पातालपुरी को हम तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अंत में ले ही आए ना तुम्हें देखकर पातालपुरी जी बहुत प्रसन्न होंगे। तुम्हारे पातालपुरी जी की शक्ति से हम कैसे भाग सकते थे? जिसके सैनिक आप जैसे बलवान हैं, तो वे स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। सच कहा तुमने बालक, बिल्कुल सच कहा। यहाँ से बचकर कौन जा सकता है? इतनी भयानक जगह से बाहर जाने का रास्ता तो आपको भी नहीं पता होगा। मुझे सब पता है। वो काला पत्थर देख रहे हो? उसके पीछे जाकर तुम विश्व में इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच सकते हो। अरे वाह, इतना गुप्त रास्ता! कैदी भी यहाँ आसपास ही होंगे, है ना? मूर्ख बालक, जब निकास इस तरफ है तो कैदी प्रतिमुख दिशा में होंगे। आप सच में बहुत ही बुद्धिमान हैं। कृष्ण, तुम्हारा वध करके कंस महाराज मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। अब तुम्हारा खेल समाप्त। ये मेरी आंखें कैसा अद्भुत दृश्य देख रही हैं कि बड़ी बड़ी विद्याओं में निपुण देवगुरु बृहस्पति मात्र एक रथ को भी वश में नहीं कर पाए। दानवों का गुरु बनने के उपरांत उनकी संगत में रहकर तेरी भी बुद्धि, आचरण और वाणी उन्हीं जैसी भ्रष्ट हो गई है। बहुत हो गया बृहस्पति। याद रख, अगर तेरे मुंह से एक और कठोर वचन निकला तो स्वयं शुक्राचार्य उसका जवाब मात्र शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों और शस्त्रों के वार से देंगे। साथ अपने तुच्छ दानवों की सेना भी लेते आना। तुम्हें उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया शांत हो जाए गुरुदेव। शुक्राचार्य!
क्षमा करें शुक्राचार्य, परंतु ये युद्ध केवल आप दोनों का नहीं। आप दोनों अपने क्रोध में ये भूल रहे हैं कि आपके क्रोध का परिणाम केवल आपको ही नहीं बल्कि तीनों लोग और सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। शुक्राचार्य, हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये युद्ध रोक दीजिए। मुझे तो ये इन देवों का ही कोई षड्यंत्र लगता है। देख लिया इन दानवों का दुस्साहस। दानव गुरु की हार के बिना इस युद्ध में विराम नहीं होगा। उससे पहले आप दोनों को हम दोनों से युद्ध करना होगा। बालक सावधान, ये मेरा आखिरी प्रहार है, परंतु इससे बचना तुम्हारे लिए असंभव है। और यदि बच पाए तो मैं तुम्हारी बात मान इस युद्ध से पीछे हट जाऊंगा। तेरे लिए ये मेरा आखिरी प्रहार है, इससे बच नहीं पाएगा। पर यदि तू इसे झेल पाया तो मेरी ओर से युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। ये ले। अति उत्तम। तुम दोनों का बल और साहस देख आज हमारा मन बाग बाग हो गया। सृष्टि को हमारे क्रोध से बचाकर तुमने केवल धरती को ही नहीं, तीनों लोगों को नष्ट होने से बचा लिया। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं निकालना शुक्र कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। माफी तो तुम मांगोगे देवगुरु, अपने कठोर वाक्यों और व्यंगों के लिए। यह तेरा घमंड है जो बोल रहा है। इसको अपने वश में करने की कोई विद्या सीख ले शुक्र। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। 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 दुष्ट दानव, इस प्रकार पूजा में विघ्न डालकर और देवों का अनादर कर तू अवश्य पछताएगा। हाँ? लो, और करूंगा अनादर। हाँ? दुष्ट दानव, अग्नि के क्रोध में अब तू झुलसेगा। हाँ? अरे बचाओ! अरे ये क्या? देव, कृपया शांत हो जाइए। वो दुष्ट जहाँ कहीं भी छिपा है, हम उसे ढूंढकर आपके सामने अवश्य ले आएंगे। परंतु आपसे विनती है कि और अन्य जन जीवों पर अपना कहर ना बरसाएं। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। मैं एक ही क्षण में ये पूरा गांव जलाकर भस्म कर दूंगा और वो दुष्ट जहां कहीं भी छुपा होगा, इसी के साथ वो भी नष्ट हो जाएगा। क्षमा करें अग्निदेव, परंतु ऐसा करने से पहले आपको हमसे युद्ध करना होगा। वृंदावन की भूमि और वासियों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। फिर उसके लिए भले ही हमें आपसे ही युद्ध क्यों न करना पड़े। तुम्हें मेरे मार्ग से हटना ही पड़ेगा। अग्नि के क्रोध की लपटों को तुम एक मटकी के पानी से शांत करोगे? हाँ? शांत हो जाए अग्निदेव, शांत हो जाएं।
एक दुष्ट दानव के किए की सजा वृंदावन के मासूम वासियों को ना दे। गांव वालों, अब भय की कोई बात नहीं। अपने घरों में चूल्हे फिर से जला लो। अग्निदेव यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अच्छा, तो दुष्ट हमारे ही तबेले में छिपा था। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।